प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को आज नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है, क्योंकि राष्ट्र अमृत काल के दौरान उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी इसी कड़ी का हिस्सा है। 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की बनी ये प्रतिमा 65 मीट्रिक टन वजन वाली है। प्रधानमंत्री ने देश के अमृत काल के अवसर पर नेताजी की प्रतिमा के अनावरण को आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत की आभा बताया। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की गई है जहां पहले किंग जॉर्ज की प्रतिमा थी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का स्कूली बच्चों के साथ अवलोकन किया। विस्टा अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऐतिहासिकता को भी समेटे हुए है। साथ ही पर्यावरण का भी यहाँ खासा ख्याल रखा गया है। साथ ही इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाली तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी सड़क कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का मार्ग कर्तव्य पथ से होकर जाता है और जन सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए ये नई ऊर्जा और प्रेरणा देगा। अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी? राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा।